Hello students, welcome back to your video lecture of Advanced Construction Technology। आज हम लोग ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं विथ ब्लास्टिंग एंड ड्रिलिंग। चैप्टर शुरू करने से पहले ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग हम उसका इंडेक्स देख लेते हैं पहले। तो ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग में जीटीयू के हिसाब से आईएमपी टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ कि जिसके जो क्वेश्चन आपको बार बार पूछते हैं, है ना। तो ड्रिलिंग के अंदर ये 3 टॉपिक मैं कवर करूँगा ज़्यादातर। ड्रिलिंग एंड इट्स नेसेसिटी, टाइप ऑफ ड्रिल्स एंड द सिलेक्शन ऑफ ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स। ओके, सो जीटीयू में इसमें से ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको एग्जाम के अंदर। व्हाट डज डू यू मीन बाय ड्रिलिंग एंड व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ इट, अदरवाइज व्हाट आर द टाइप ऑफ ड्रिल्स। और तीसरा होगा कि what are the selection of drilling equipments, how can you select the drilling equipments, ऐसा भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हम ब्लास्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर बेसिक डेफिनेशन ब्लास्टिंग क्या है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद एक्सप्लोजिव यूज फॉर ब्लास्टिंग, किस किस टाइप के एक्सप्लोजिव वो लोग ब्लास्टिंग करने के लिए यूज़ करते हैं वो समझेंगे। लास्ट में एक्सप्लोजन की प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारे इंडेक्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। पहला हम ड्रिलिंग से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिलिंग एंड व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ इट। सो ड्रिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग होल इन अ सॉलिड मटेरियल्स लाइक रॉक, टिम्बर, metal, etc. For blasting rocks, drilling is necessary to make hole in the rock to place explosive in the drill hole। मतलब ड्रिलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग कोई भी सॉलिड मटेरियल होगा, उसके अंदर एक छेद बनाएंगे, हॉल बनाएंगे, ठीक है। अब वो हार्ड मटेरियल कोई भी हो सकता है, रॉक हो सकता है, वुड हो सकता है, मतलब टिम्बर हो सकता है, कोई भी मेटल प्रोडक्ट हो सकती है, ठीक है। कहीं भी आप अपने घर में भी देखोगे फर्नीचर बनाने के टाइम या फिर एक खिल्ली भी लगानी होगी तो उसके पहले आपको एक ड्रिलिंग करना अनिवार्य रह जाएगा, ठीक है। वैसे कंस्ट्रक्शन साइट में भी ड्रिलिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और ख़ास करके जब हम लोग क्वारी वर्क के ऊपर काम कर रहे हो, क्वारी के अंदर काम कर रहे हो। क्वारी मतलब पूरा रॉक वाला रीजन रहता है जहाँ पे हम ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करके रॉक में से एग्रीगेट जनरेट करते हैं, या फिर बोल्डर्स, ग्रेवल्स, ये सब चीज़ उसके अंदर से कहते हैं ना कि ड्रिल और ब्लास्ट करके कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऊपर से हमें अगर रॉक के अंदर ब्लास्टिंग भी करना होगा तो उसके पहले हमें एक हॉल बनाना आवश्यक रह जाएगा, ड्रिल करके एक हॉल बनाना आवश्यक रह जाएगा, तभी हम उसके अंदर रॉक के अंदर एक्सप्लोजिव्स ऐड कर सकेंगे। डायनामाइट, आरडीएक्स जो हम छेद करते हैं पहले हॉल रॉक के अंदर, उसके बाद वो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हम उसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। आपने काफ़ी मूवीज़ के अंदर भी ये सीन देखा होगा कि एक्सप्लोजिव ऐसा बटन दबाता है, वो दूर से टी शेप का आता है, वो बटन दबाता है और वहाँ से सब बॉम्ब फूटता है, धुआं उठता है, वो सब वो क्वारी का सीन होता है। ओके, different tools and methods are used for the drilling depending on the type of materials, the size of the hole, the number of holes and the time to complete the operation। मतलब कि अलग अलग जो टूल्स होते हैं, अलग अलग मेथड होती है वो ड्रिलिंग की, वो डिपेंड करती है कौन से टाइप का मटेरियल है ग्राउंड पे, ठीक है। कितना साइज का, मतलब कितना बड़ा हमें होल उसके अंदर क्रिएट करना है, ठीक है, कितने ज़्यादा होल बनाने हैं, और हमारे पास कितना टाइम है ये सब काम करने के लिए। वो हर एक चीज़ मैटर करेगी जब हम लोग ड्रिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमें बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ओके, अगर पूछे कि क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी तो आप लिख सकते हो उसके अंदर टाइप ऑफ मटेरियल, साइज ऑफ होल, द नंबर ऑफ होल्स एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑपरेशन, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ ड्रिल्स, राइट, इसके अंदर आप ये सब लिख सकते हो। उसके बाद बात करेंगे कि उसकी क्या ज़रूरत है, ड्रिलिंग की हमें कहाँ पे अनिवार्यता रहती है, मतलब नेसेसिटी ऑफ ड्रिलिंग, ठीक है। ड्रिलिंग की हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला पॉइंट है, आप देख सकते हो, फॉर ब्रेकिंग रॉक्स फॉर द फाउंडेशन ऑफ डैम। दूसरा पॉइंट है फॉर गेटिंग स्टोन्स फॉर क्वारी।
पहला पॉइंट समझते हैं, फॉर ब्रेकिंग रॉक्स फॉर द फाउंडेशन ऑफ डैम। जब भी हम लोग डैम या फिर ऐसा कोई मटेरियल क्रिएट करते हैं, वो पानी स्टोर करने के लिए, रिजर्वायर बनाने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे नीचे हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हार्ड स्टार्टा होगा, ठीक है, हार्ड स्टार्टा होगा, वहाँ पे ही हम लोग पानी क्या कहते हैं कि डैम वगैरह क्रिएट करेंगे पानी रोकने के लिए या फिर बड़ा सा रिजर्वायर बनाने के लिए। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो हमें रॉक जो होगा, अनइवन रॉक होगा, उसको हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ड्रिलिंग करना अनिवार्य रह जाता है। दूसरी चीज़ हो गई, मैंने आपको बताई, क्वारी वर्क के अंदर, ठीक है, स्टोन्स, एग्रीगेट, ग्रेवल्स, बोल्डर्स, वो अलग 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 पोर्शंस में जो क्लासिफिकेशन है ग्रेवल कहते हैं ना कोर्स एग्रीगेट के, वो अचीव करने के लिए वहाँ पे हमें ड्रिलिंग करना अनिवार्य रहेगा। थर्ड पॉइंट है, फॉर मेकिंग रोड्स इन माउंटेन, राइट। आपने काफ़ी पिक्चरों में देखा होगा कि एक हिली रीजन है पूरा, पत्थर पत्थर का, उसके बीच में से ट्रेन जा रही है या फिर उसके बीच में से एक रोड बनाया हुआ है, ठीक है। तो माउंटेन्स के अंदर जो उन्होंने रोड बनाया है, तो वहाँ पे पहले उनको ड्रिल करना पड़ेगा। एक सर्कुलर प्लेट जैसा आता है, बड़ा सा व्हीकल, उससे वो लोग अंदर सर्कुलर हॉल क्रिएट करते हैं ड्रिल करके, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है फॉर टनलिंग। टनलिंग प्रोसेस आपको सबको पता है, आप कहीं ना कभी ट्रेन में भी बैठे होंगे, हिली रीजन के ऊपर से गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो ट्रेन एक गुफा में से जा रही है, ठीक है, वो टनल होती है, और टनल के अंदर रॉक वॉक सब चीज़ अंदर मौजूद रहती है, तभी हमें ड्रिलिंग करना ज़रूरी रहेगा। देन आफ्टर, फॉर सिंकिंग केजन और वेल फाउंडेशन। जो केजन मटेरियल है और वेल फाउंडेशन है, आपने आगे देखा होगा डीप फाउंडेशन टेक्निक के अंदर, केजन, कॉफरडेम, वेल फाउंडेशन, ये सब, तो वो सबको अंदर संक करवाना होगा, तो तभी भी ड्रिलिंग ज़रूरी रहता है। मतलब कि उसकी जो शार्प एज होती है केजन वगैरह की, वहाँ पे हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, वैसे वैसे ड्रिल करते जाएंगे, एक्सकेवेट करते जाएंगे मटेरियल, और वो केजन धीरे धीरे सिंक होता जाएगा ज़मीन के अंदर, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, फॉर लाइंग पाइपलाइंस इन द रॉकी स्ट्राटा। मतलब कि जहाँ पे भी रॉकी सरफेस होगी, रॉकी स्ट्राटा होगा, वहाँ पे अगर हमें पाइपलाइंस क्रिएट करने हैं गैस के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वाटर पाइपलाइंस हो गई, ठीक है, ये सब कंस्ट्रक्शन पर्पज से अगर कोई पाइपलाइन हमें ज़मीन के अंदर से निकालनी है और वो रीजन रॉकी रीजन है, तो वहाँ पे भी हमें ड्रिल करना पड़ेगा। ये थी उसकी नेसेसिटी। आप लोगों की टास्क ये रहेगी कि ये जो पॉइंट दिए, उसके अलावा भी अगर आपको कोई पॉइंट दिखते हैं ड्रिलिंग करने के योग्य कंस्ट्रक्शन के अंदर, या फिर कोई भी रोजिंदा ज़रूरत की चीज़ है जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो ड्रिलिंग, तो वो आप मुझे असाइनमेंट के अंदर पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग किस किस टाइप्स के ड्रिल्स मौजूद रहते हैं और हमें स्टडी में आने वाले हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, फर्स्ट वन है यहाँ पे, ड्रिल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो मेन कैटेगरी होगी ड्रिल्स की, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग उसके सब कैटेगरी भी आने वाली है। मेन दो कैटेगरी है, वो फर्स्ट वन है एब्रेशन ड्रिल और दूसरी होगी परक्यूजन ड्रिल, ठीक है। तो चलो पहले एब्रेशन ड्रिल समझ लेते हैं। In this type of drill, the grinding of a rock into small particle is carried out throughout the abrasion effect of a bit which rotates in the hole. Common type of abrasive drills are sword drills and diamond drills. ये तो आपको एब्रेशन ड्रिल्स के बारे में अगर ना समझ में आए, तो मैं एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा। आप घर के अंदर जब खिली खोदने के टाइम देखते हो, एक बंदा आता है, वो ड्रिलर मशीन से ड्रिल करता है, वो बेस्ट एग्जांपल है एब्रेशन ड्रिल का है, और शॉर्ट ड्रिल का भी, ठीक है। कहीं जहाँ पे भी हमें ड्रिल करना हो, वहाँ पे हमें एक टीथ वाली कोई भी मटेरियल होगी, कहते हैं कि एंगल होगा टीथ वाला, सर्कुलर पोर्शन में रोटेट करता हो ऐसा, ठीक है, वो हम सरफेस पे रखेंगे और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो एब्रेसिव इफेक्ट के कारण उसके अंदर होल क्रिएट कर देगा, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा डायमंड ड्रिल्स, वो हम फिगर में देखते हैं, और अगर उसका कोई वीडियो भी मिल जाए तो वो भी हम साथ साथ में देख लेंगे। नेक्स्ट ये रहा आपका शॉर्ट ड्रिल। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे इंसान है, ये बड़ा सा साफ्ट रखा हुआ है, और ये है आपकी ड्रिल, ठीक है। ये ड्रिल नीचे से ऐसी दिख रही है, देखो ये टीथ है उसका यहाँ पे,
शार्प एज कह सकते हो, आप टीथ कह सकते हो, वो टीथ जमीन के अंदर होता है और ये लोग उसको गोल गोल घुमा के यहाँ पे होल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट ड्रिल। ये मैनुअल था, ऐसा ऑटोमेटिक भी आता है, मशीन के साथ इक्विप किया होगा वो। और दूसरा होता है डायमंड ड्रिल्स। डायमंड ड्रिल्स की फिगर आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको आगे उसकी प्रोसेस दिखाता हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऐसे एक सर्कुलर शाफ्ट होता है जो रॉक के अंदर या फिर जमीन के अंदर हम लोग इंसर्ट करते हैं। ठीक है, वो सर्कुलर पोर्शन में घूमता है, उसके नीचे आप यहाँ पे टीथ देख सकते हो। ठीक है, रॉक के अंदर और अनडिस्टर्ब सैंपल कलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये सर्कुलर शाफ्ट ऐसे जमीन के अंदर ऐसे इक्विपमेंट के थ्रू हम जमीन के अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, आपका ग्राउंड लेवल है, इक्विपमेंट थ्रू हम लोग ये शाफ्ट अंदर इंसर्ट कर देते हैं और वो इंसर्ट करके हम लोग ड्रिल करके ऐसे अलग 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 सैंपल्स क्रिएट कर देते हैं। तो ये था वो वीडियो डायमंड ड्रिल का। ठीक है, ये ऐसा इक्विपमेंट जमीन के अंदर हम लोग एक शाफ्ट थ्रू रॉक कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सैंपलिंग के लिए। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है परक्यूजन ड्रिल्स। अब परक्यूजन ड्रिल्स उसके अंदर आपने अलग अलग टाइप्स देखे रखे। ठीक है, in this type of drill the disintegration of rock into a small particles is achieved by the impact from the repeated blows. Common type of percussion drills are as under। मतलब कि परक्यूजन ड्रिल के अंदर क्या होता है, जो एब्रेशन ड्रिल्स थी उसके अंदर हम लोग सर्कुलर डायरेक्शन में रोटेट कराते थे, टीथ होते थे नीचे एंगुलर, वो रॉक को कट करते थे और वो तोड़ते थे। ठीक है, परक्यूजन ड्रिल में हम लोग इम्पैक्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर ब्लोज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब हैमरिंग कर रहे हो ना, उस टाइप की उसके ऊपर इफेक्ट आती है प्रॉपर। उसके अलग अलग टाइप रहेंगे रॉक को तोड़ने के लिए। मतलब आप एज्यूम कर लो कि एक वाइब्रेटर होगा। ठीक है, हैमर, वाइब्रेटिंग हैमर है, वो आप एक रॉक पे बार बार मार रहे हो, ऐसी वाली इफेक्ट आने वाली है। अगर वरना आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो, अपने हाथ में एक हथौड़ी ले लो, वो हथौड़ी आप बार बार रॉक पे मारोगे तो क्या होगा, रॉक का हाल वो डिसइंटीग्रेट होने वाला है। सिमिलर जो साइंस है वही साइंस इन्होंने परक्यूजन ड्रिल के अंदर कैरी फॉरवर्ड किया है। उसके अलग अलग टाइप्स है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। चर्न ड्रिल पहला तो होगा वो। ठीक है, उसके बाद ड्रिफ्टर्स होता है, जैक हैमर्स, पिस्टन ड्रिल, रोटरी परक्यूजन ड्रिल और रोटरी हैमर ड्रिल भी कहते हैं उसको, एंड अनदर वन इज वैगन ड्रिल। हर एक की मैं आपको फिगर दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे आप जो फिगर में देख रहे हो वो चर्न ड्रिल है। ठीक है, ये ड्रिफ्टर होगा आपके सामने स्क्रीन में। ये जैक हैमर, हाइड्रोलिक जैक थ्रू हैमरिंग प्रोसेस होगी इसके अंदर। दूसरी पिस्टन ड्रिल। ठीक है सर, एक पिस्टन ब्लोज यहाँ पे अप्लाई करेगा। दूसरा है रोटरी ड्रिल। रोटरी ड्रिल आपने अपने घर में काफ़ी, जब कोई भी काम करवाया होगा तो वहाँ पे काफ़ी बार देखा होगा। ठीक है, ये आप लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे भी बहुत देखते हो, जो भी घर बना पड़ा है उसको डिमोलाइज करना हो, तोड़ना हो, तो वहाँ पे वो लोग एक रोटरी ड्रिल इक्विपमेंट लाते हैं। ठीक है, ये वही टाइप का है। ठीक है, अनदर इज वैगन ड्रिल। वैगन ड्रिल है ये भी आपने देखा होगा कॉरी वर्क के ऊपर कहीं ना कहीं पे। ये सब थे आपके परक्यूजन ड्रिल के टाइप्स। हो सकता है हम आगे वीडियोस भी प्ले कर सके अगर अवेलेबल होंगे तो। यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो वो चर्न ड्रिल का वीडियो है। आप देख सकते हो वीडियो के अंदर वो जो बंदा यहाँ पे ऊपर चढ़ रहा है वो हैमर शाफ्ट है। ठीक है, हैमर शाफ्ट, ये नीचे का जो आप देख सकते हो वो कोर है। वो कोर हम लोग जमीन के अंदर इंसर्ट करते हैं और ये हैमर शाफ्ट से हम लोग उसके ऊपर हैमरिंग करेंगे। ठीक है, इम्पैक्ट प्रोवाइड करेंगे। काफी बार हम लोग इसके अंदर जो एब्रेशन होती है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए उसके अंदर पानी भी डालते हैं ग्राउंड को सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये ओल्ड वर्जन ऑफ चर्न ड्रिल का वीडियो है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोग अभी इसके अंदर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए पानी इंसर्ट करने वाले। क्लियर? आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये एक ड्रिफ्टर मशीन है। ठीक है, हाँ, देख सकते हो आप यहाँ पे जो इक्विपमेंट उन्होंने इंसर्ट किया है,
हाइड्रोलिक इक्विपमेंट रहेगा ये ड्रिफ्टर के अंदर, ठीक है। उसके आगे एक शाफ्ट रहेगा, ये पूरी रॉकी एरिया है, रीजन है, उसके अंदर ये लोग हॉरिजॉन्टल एक हॉल क्रिएट करने वाले थ्रू आउट द ड्रिफ्टर, ठीक है। जो ग्रीन कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है वो ड्रिफ्टर इक्विपमेंट है पूरा, तो ऐसे करके उन्होंने पूरा उसके अंदर एक हॉल क्रिएट कर दिया है। ऐसे उसकी अलग अलग रिपल्सन वो लोग अप्लाई करेंगे ये, और हॉल उसके अंदर इंसर्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये जैक हैमर है, ठीक है। ऑटोमेटिक जैक हैमर आपने ये काफ़ी जगहों पे देखा भी होगा, हैंड ऑपरेटर रहता है, वेरी इजी रहता है इसको ऑपरेट करना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो तो इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। इस तरीके से वो ज़मीन के अंदर एक हॉल क्रिएट करेंगे, ये उसका पूरा मैकेनिज्म है। इम्पैक्ट लोड अप्लाई करके उसके अंदर वो लोग ड्रिल का प्रोसेस करते हैं। ये तो पूरी मैकेनिकल प्रोसेस हो गई, ठीक है। हमें तो सिर्फ हॉल कैसे किस तरीके से वो लोग ज़मीन के अंदर कर रहे हैं वो हमें देखना है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पे स्क्रीन से समझ सकते होंगे उसको। अब नए टॉपिक पिस्टन ड्रिल का बारे में समझेंगे, और पिस्टन ड्रिल के बाद रोटरी ड्रिल और वैगन ड्रिल भी देख। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो वैगन ड्रिलिंग मशीन दिख रहे हो आप, अ, ये है एक्चुअल इक्विपमेंट जो एरिड रीजन में से कोरिंग कर रहा है। ये वैगन है उसको जो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है इस इक्विपमेंट को, ठीक है, कैरी कर रहा है, तो इसको हम लोग वैगन ड्रिल मशीन कहते हैं। तो ये थे हमारे ड्रिलिंग इक्विपमेंट विथ लाइव वीडियोस। नाउ हम देखते हैं कि उनको सिलेक्शन कैसे करेंगे, उनका सिलेक्शन कैसे करेंगे, कौन सी जगह पे कौन सा इक्विपमेंट हमें यूज़ करना है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स। सो लेट्स टेक अ लुक। Holes or are drilled into the rock for different purpose like blasting, grouting, investigations, etc. The drilling equipment should be so that maximum work can be done at the minimum cost. Okay, so डिफरेंट जगह पे हमें होल्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो ब्लास्टिंग हो, ग्राउटिंग हो या फिर इन्वेस्टिगेशन हो। आपको ब्लास्टिंग तो आपको उसके नाम के ऊपर से पता ही होगा, ठीक है। ग्राउटिंग टर्म आपको शायद ना पता हो। ग्राउटिंग मतलब ये होता है कि जो भी हमारे रॉक के अंदर या फिर सॉइल के अंदर फीसर्स जनरेट होती है, ठीक है, ड्यू टू द एक्सपांसर हीव एंड एक्सपांसन इफेक्ट के कारण, वो क्रैक्स को फिलअप करने के लिए हम एक स्लरी टाइप मटेरियल बनाते हैं। आइदर वो क्ले का हो सकता है, सीमेंट का हो सकता है, या फिर कोई भी रेजिन्स, ठीक है, या फिर जियोपॉलीमर। ये सब लिक्विड फॉर्म मटेरियल का हम लोग वो फीसर्स के अंदर जेट से प्रेशराइज उसके अंदर फिलअप कर देते हैं लिक्विड को, ठीक है। उसको हम लोग इस प्रोसेस को हम ग्राउटिंग कहते हैं। या फिर अदर इन्वेस्टिगेशंस हो, मतलब हमको स्ट्रेंथ मेज़र करनी हो रॉक की या फिर सॉइल की वगैरह की, तो ऐसे केस में हम लोग बोरिंग करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक पर्पज़ हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग इक्विपमेंट का सिलेक्शन ऐसे करते हैं कि वो इक्विपमेंट हमें मिनिमम कॉस्ट के अंदर मैक्सिमम वर्क दे पाए, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो पर उसकी कॉस्ट हमको रीजनेबल लगे, ऐसा मटेरियल हमें इक्विपमेंट हमें यूज़ करना रहता है। सो द उसके अंदर जो फैक्टर्स होंगे वो नीचे के हिसाब से है, आप देख सकते हो। तो फैक्टर्स फॉलोइंग शुड बी कंसिडर वाइल सिलेक्टिंग ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स। पहला होता है हमारा हार्डनेस ऑफ रॉक। रॉक की जो हार्डनेस है वो कितना हार्ड है, स्ट्रेंथ, मतलब काफ़ी बार क्या होता है कि हमने कोई नॉर्मल इक्विपमेंट यूज़ किया हो, ठीक है, बट वहाँ पे हमें ये फ्रिक्शन इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, क्योंकि जो रॉक होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है, तो ऐसे केस में हमको अलग इक्विपमेंट यूज़ करना पड़ेगा। देन डेप्थ ऑफ बोर होल, ठीक है। अब शॉर्ट ड्रिलिंग मशीन है वो लेस डेप्थ तक जा सकता है, ठीक है, जबकि कुछ इक्विपमेंट ऐसे हो जो एकदम नीचे तक जा सकते हो, ज़्यादा डेप्थ तक जा सकते हो। क्लियर। नेचर ऑफ टेरेन, टेरेन मतलब सरफेस, ठीक है, किस टाइप के उसका नेचर रहेगा वो भी एक फैक्टर अफेक्टिंग रहेगा। टेक्सचर ऑफ रॉक, ठीक है, काफ़ी बार क्या होता है कि उसका जो टेक्सचर होता है उसके ऊपर भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि
इक्विपमेंट है बहुत ही हार्ड और हैवी रहेगा, ठीक है। ऐसे केस में रॉक के अंदर डिसइंटीग्रेशन इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन मतलब उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी जगह पे हमको लाइट वेट इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। ये सब उसके क्राइटेरिया रहते हैं। और पर्पज़ ऑफ होल, ठीक है, किस टाइप का पर्पज़ है हमारा, ब्लास्टिंग करना है, ग्राउटिंग करना है, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हमको ध्यान में रख के ये इक्विपमेंट सिलेक्ट करने का रहता है। अदर थिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। मैंने आपको अभी वीडियो में आगे आपने जो वीडियो देखी उसमें आपने देखा होगा काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि ड्रिलिंग के अंदर वाटर की ज़रूरत पड़ती है लुब्रिकेशन के लिए, या फिर हार्ड जो मटेरियल होता है उसको सॉफ्टनिंग के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे केस में हमें ऐसे ही इक्विपमेंट यूज़ करने पड़ेंगे कि जिसमें वाटर अवेलेबल हो, ठीक है। अगर हम लोग वाटर अवेलेबल मटेरियल यूज़ करेंगे और उसके वो रीजन पूरा एरिड हो जहाँ पे पानी की फैसिलिटी ना हो, तो वो इक्विपमेंट बिगड़ सकता है, वर्क नहीं करेगा, प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएगा। एंड साइज ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब कि छोटे स्केल का प्रोजेक्ट हो जहाँ पे मैं बड़े बड़े इक्विपमेंट यूज़, मतलब मेरे को अफोर्डेबल नहीं होगा बड़े इक्विपमेंट को यूज़ करना, ठीक है। वहाँ पे मैं लो बजट वाले इक्विपमेंट यूज़ कर सकता हूँ। वहाँ पे मैं थोड़ी क्रेन ले जाऊँगा बड़ी और वहाँ पे ड्रिलिंग करवाऊँगा। क्लियर? तो ये थे फैक्टर्स उसके। और दूसरी है उसकी गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन ड्रिलिंग इक्विपमेंट। मतलब गाइडलाइंस मतलब कि आपने आपने देखा साइज, शेप, डेप्थ, ठीक है। वैसे हर एक जितने भी इक्विपमेंट है उसके कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, वो क्राइटेरिया भी ध्यान में रखने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जैक हैमर के बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। जैक हैमर है वो स्मॉल इक्विपमेंट है, और वो जो उसके होल्स की डेप्थ होती है वो सिर्फ 3 मीटर तक। मतलब मेरा प्रोजेक्ट छोटा और 3 मीटर की डेप्थ तक को मेरे को उसका ड्रिलिंग करना हो तो मैं जैक हैमर यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद आता है डायमंड ड्रिल। तो ये जो डायमंड ड्रिल है और ड्रिलिंग होल अप टू द 8 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर के डायमीटर तक का वो ड्रिल कर सकता है। देन फॉर ड्रिलिंग इंक्लाइंड होल्स फॉर गेटिंग कोर्स अप टू 75 mm डायमीटर, ठीक है। अगर हमें इंक्लाइन होल्स चाहिए, काफ़ी जगह पे ऐसा नहीं कि हमें हॉरिजॉन्टली होल लेना ड्रिलिंग करना पड़े, बोर करना पड़े, ठीक है। इंक्लाइन डायरेक्शन में भी करना पड़ता है। तो ऐसे जगह पे मैं डायमंड ड्रिल को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ यूज़ करने के लिए। उसके बाद है शॉर्ट ड्रिल जो आपने फर्स्ट आगे पढ़ा था। सो फॉर ऑब्टेनिंग कोर्स ऑफ 8 to 20 सेंटीमीटर डायमीटर, शॉर्ट ड्रिल जनरली हम लोग 8 से 20 सेंटीमीटर बड़े डायमीटर अगर चाहिए तो हम शॉर्ट ड्रिल को प्रीफर करेंगे। देन पिस्टन ड्रिल मशीन फॉर ड्रिलिंग ब्लास्ट होल्स ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर अप टू द 90 मीटर डेप्थ। पिस्टन ड्रिल मतलब आपको मैंने एक इक्विपमेंट दिखा था जिसके अंदर जो साफ्ट था उसकी लेंथ बढ़ती जाती है, ज़मीन के अंदर गोल गोल घूमता है और उसकी लेंथ बढ़ती जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो डायमीटर होता है साफ्ट का वो 15 सेंटीमीटर होता है। बोर का भी जो होल करेंगे उसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर होगा। उसकी डेप्थ 90 मीटर तक हम उसको क्या कहते हैं, बोरिंग कर सकते हैं या फिर ड्रिलिंग कर सकते हैं। 90 मीटर मतलब आपको पता है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, राइट। मतलब 90 में मल्टीप्लाई बाई 3.28 फीट, मतलब इतने फीट आप अंदर बोरिंग कर सकते हो पिस्टल रिंग का यूज़ करके। उसके बाद आता है रोटरी ड्रिल, ठीक है। सेम है वो, रोटरी ड्रिल और पिस्टन ड्रिल का पर्पस सेम रहता है, उसका वर्किंग प्रोसेस भी सेम रहता है, ठीक है। बट रोटरी ड्रिल में क्या होता है कि जो साफ्ट होता है वो रोटेटिंग होता है और उसके एंड के ऊपर टीथ दिए होते हैं। वो टीथ क्या करता है, ड्रिल करने का काम करते हैं रॉक के अंदर, ठीक है। उसका भी डायमीटर 50 to 20 सेंटीमीटर होता है और 90 मीटर तक वो जा सकता है ड्रिल करने के लिए। तो ये थी उसकी गाइडलाइंस जो भी हमने आज इक्विपमेंट्स पढ़े, ठीक है। तो आपका यहाँ पे टॉपिक है ये, वो कंप्लीट होता है ड्रिलिंग का। होप आप लोगों को समझ में आओगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, ब्लास्टिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।